हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। आज हम आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का अगला लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम रिलेशन बिटवीन कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम पिछले लेक्चर में कायरल कार्बन के बारे में डिस्कस किए थे, आज उसी का रिलेशन डिस्कस करेंगे। देखिए, हम कंटिन्यू करने की जा रहे हैं। यहाँ सबसे पहले डालेंगे रिलेशन बिटवीन कंपाउंड। ठीक, यहाँ डालेंगे रिलेशन बिटवीन कंपाउंड। रिलेशन बिटवीन कंपाउंड में सबसे पहले हम वन कायरल कार्बन के कंपाउंड के द्वारा देखेंगे। यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट डालिएगा, केस नंबर फर्स्ट। तो इसका जो होगा एक लाइन देखिएगा, इफ ओनली वन कायरल कार्बन इज प्रेजेंट। ठीक, इफ ओनली वन कायरल कार्बन इज प्रेजेंट। तो हम सबसे पहले वन कायरल कार्बन के एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन OH Br CH3। फिर यहाँ एक कंपाउंड और बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे Br OH H CH3। ठीक, तो ये क्या है? ये वन कायरल कार्बन के हम पिछले लेक्चर में कंटिन्यू किए थे। जिसके कार्बन के चारों ग्रुप अगर डिफरेंट हो तो वहाँ एक कायरल कार्बन पाएंगे। जैसे ये देखिए, इसका ब्रोमीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, OH हो गया और CH3। तो इसके यहाँ पर क्या, अगर चारों ग्रुप डिफरेंट थे तो यहाँ कायरल कार्बन एक है। यहाँ पर देखिएगा चारों ग्रुप क्या हैं, ये CH3 OH OH Br। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे भी कायरल कार्बन एक है। अगर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मिरर इमेज अगर रखा जाए, मिरर इमेज अगर मिरर इमेज रखेंगे तो इसका क्या होगा, यहाँ पर आंसर देखिएगा, आंसर देखिएगा, एक होता है इनेंसियोमर। ठीक, इनेंसियोमर जो होता है वह नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ठीक, जो हम लोग नॉन इनेंसियोमर जो होता है, ये नॉन इनेंसियोमर जो होता है उसका क्या होता है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ठीक, और एक होता है दूसरा नंबर होता है आइडेंटिकल जो होता है वो सेम कंपाउंड का होता है, सेम कंपाउंड। ठीक, जो आइडेंटिकल होता है वह सेम कंपाउंड का होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ देखिएगा, ये क्या है, जो वन कायरल कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो हमेशा ऑप्टिकली ही एक्टिव होते हैं, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ये क्या हो गया, A एंड B। तो यहाँ लिखेंगे, अगर इसको मिरर इमेज के द्वारा देखेंगे तो इसका क्या बन रहा है, इनेंसियोमर। अगर हम यहाँ देखेंगे A एंड B आर इनेंसियोमर, क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल बन रहा है मिरर इमेज। देखिएगा BrOH और BrOH, इसका मतलब जस्ट अपोजिट है, इसका मतलब नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बन रहा है। तो इसीलिए क्या हो गया, इनेंसियोमर। देखिएगा यहाँ पर लिखा भी है, इनेंसियोमर का जो होता है नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि A एंड B जो होता है इनेंसियोमर, मतलब ये नॉन इम्पॉसिबल मिरर इमेज बन रहा है।
देख लीजिएगा। तो यहाँ हम मिटा के हम दूसरा केस लिखेंगे। तो यहाँ मिटा के हम दूसरा केस लिखेंगे। यहाँ पर दूसरा लिख लीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे इफ़ 2 chiral compound is present, ठीक। if 2 chiral compound is present, 2 chiral compound is present, तो फर्स्ट कायरल कार्बन के कंपाउंड के जो केस नंबर फर्स्ट डाले तो उसका देखे थे 1 कायरल कार्बन में जो उसका बनते हैं और मिरर इमेज के जो होते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बन रहा है, तो जिसे हम इनेंशियोमर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा रिलेशनशिप बिटवीन कंपाउंड में दूसरा केस नंबर में 2 कायरल, वहाँ पर फर्स्ट कार्बन लिए थे, फर्स्ट कायरल कार्बन के यहाँ पर 2 कायरल कार्बन के कंपाउंड हम लेंगे। देखिएगा 2 कायरल कंपाउंड के केस लेंगे। तो यहाँ पर मेथिल लिखेंगे, यहाँ मेथिल लिखेंगे, यहाँ भी मेथिल लिखेंगे, यहाँ OH लिख लीजिए, यहाँ Br लिख लीजिए, ठीक। यहाँ H लिख दीजिए, यहाँ OH लिख लीजिए, ठीक। यहाँ पर एक कंपाउंड और लिखेंगे। तो यहाँ पर मेथिल लिख लीजिए, ठीक। और यहाँ पर OH लिख लीजिए, यहाँ पर Br लिख लीजिए, यहाँ पर OH लिख लीजिए और यहाँ पर Br लिख लीजिए, ठीक। तो यहाँ देखिएगा तो आंसर में क्या होता है, आंसर में ये लिख लीजिएगा। सबसे पहला जो होता है इनेंशियोमर, इनेंशियोमर, और दूसरा जो होता है आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल, और तीसरा जो होता है जो आइडेंटिकल होता है वो होमोमर होता है। क्या होता है? होमोमर, ये होमोमर भी होता है। अगर थर्ड लिखेंगे डाइस्टीरियोमर, डाइस्टीरियोमर जो होता है यह नॉन मिरर इमेज होता है, न तो इनेंशियोमर होता है और न हो तो आइडेंटिकल होता है। इसे बोलते हैं नॉन मिरर इमेज, ठीक। ये नॉन मिरर इमेज होता है, मतलब कि इसका कोई इमेज न बना हो, मतलब कि न डाइस्टीरियोमर न इनेंशियोमर बने, उसका कोई भी मिरर इमेज अगर न बना हो तो उसे हम डाइस्टीरियोमर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या है OH, ये क्या है मेथिल, ये क्या है ब्रोमीन। इसका मतलब ये पूरा क्या है एक ग्रुप ले लेंगे तो इसका मतलब ये कायरल कार्बन हो गया। यहाँ देखिएगा OH मेथिल ब्रोमीन, तो यहाँ भी इसको एक लेंगे और 1 2 3, इस 3 और 1 4, मतलब 4 ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ भी कायरल कार्बन, इसका मतलब 2 कायरल कार्बन कंपाउंड के। अगर इसको ऐसे काट दिया जाए तो क्या ये पियोस बन रहा है? पियोस नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ देखिएगा ब्रोमीन हो गया, OH हो गया, मेथिल हो गया, मेथिल हो गया, ये OH हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक। ये क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ अगर चाहिए तो यहाँ लिख लीजिएगा ब्रोमीन लिख लीजिएगा ताकि आप ऑप्टिकली इनेक्टिव हो जाए। तो यहाँ अगर ब्रोमीन, ये देखिएगा अगर इसको हम काट दिया जाए तो इसका मेथिल ब्रोमीन हाइड्रोजन, तो ये कायरल कार्बन कंपाउंड है। यहाँ OH मेथिल और ब्रोमीन, अगर यहाँ पे देखिएगा कायरल कंपाउंड है, क्योंकि ये चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए इसलिए कायरल, क्योंकि ये 2 कायरल कार्बन कंपाउंड के हैं। अगर इसको यहाँ से काट दिया जाए, क्या ये ऑप्टिकली सिमेट्री है? प्लेनर सिमेट्री है, क्योंकि ये 2 भागों में डिवाइड कर गया। तो ये कंपाउंड सेम है, तो इसका मतलब ये प्लेनर सिमेट्री है। तो इसे हम बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव,
ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, और इसे बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक, अब यहाँ पे जो हमने इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। ठीक, तो इसमें देखिएगा जो हमने जिसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं वही तो अभी तो उसका बाकी है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो टू कायरल कंपाउंड के प्रेजेंट हैं ये, अगर इसको मिरर इमेज ऐसे मिरर इमेज से देखा जाए, ठीक, अगर इसको मिरर इमेज से देखा जाए तो ये OH और ये OH, लेकिन यह क्या है, ब्रोमीन है, यहाँ क्या है, OH है। इसका मतलब ब्रोमीन इस साइड है और OH इस साइड है, और OH इस साइड हो गया, ब्रोमीन इस साइड है। इसका मतलब कोई मिरर इमेज नहीं बन रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, A and B आर डाइस्टीरियोमर, डाइस्टीरियोमर। ठीक, ये क्या हो गया, डाइस्टीरियोमर, क्योंकि ये कोई मिरर इमेज नहीं बन रहा है, इसे हम बोलेंगे डाइस्टीरियोमर। ठीक, तो ये आपका हम रिलेशन बिटवीन कंपाउंड 2 बताए हैं, देख लीजिएगा। डाइस्टीरियोमर किसे कहते हैं, कोई अगर डाइस्टीरियोमर उसे कहते हैं जिसका कोई मिरर इमेज न बने, तो जिसका कोई मिरर इमेज न बने तो उसे हम डाइस्टीरियोमर बोलते हैं, और जिसका नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज अगर बन रहा है तो उसे हम इनेंशियोमर कहते हैं, और जिसका कंपाउंड अगर सेम हो, उसका मिरर इमेज अगर सेम हो तो उसे हम आइडेंटिकल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने रिलेशन इसका डिस्कस कर चुके हैं, देख लीजिएगा। तो कल हम आपको बताएंगे मीजो कंपाउंड के बारे में कुछ बताएंगे 2 लाइन, और उसके बाद हम अगला रेशमिक मिक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल ये यहीं तक, तो कल हम डिस्कस करेंगे रेशमिक मिक्सचर और उसके बाद मीजो कंपाउंड। ठीक है, जय हिंद।